Hello students, today I am going to teach you question number 21, chapter है change in profit sharing ratio. Student, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 20 आपको लास्ट वीडियो में बताए जा चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 आपको कराया जा रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और ध्यान से समझना है, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना और मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे एक्स वाई जेड का जो ओड रेशो है वो है 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, ये न्यू रेशो होता है। फ्यूचर प्रॉफिट में जो करते हैं वो न्यू रेशो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 अप्रैल 2019 को इफेक्ट के साथ ऑन दिस डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी गिवन है। यहाँ हम देखेंगे एसेट्स और लाइबिलिटी गिवन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, पास नेसेसरी एडजस्ट एंट्री। तो यहाँ पे एडजस्ट एंट्री बनानी है, यानी फैक्ट के साथ सबसे पहले हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और एसेट्स और लाइबिलिटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को देखेंगे, और उसको फिर हम जो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो आएगा उससे हम जो नेट इफेक्ट आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम जर्नल पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए जो आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले जो बुक वैल्यू थी वो थी 22,000, अब है 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और प्लांट एंड मशीनरी की डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स का, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हम देखिए क्या करेंगे, जो इंक्रीज इन एसेट्स हैं, यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट जो इंक्रीज इन एसेट्स है, ठीक है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से वाइस वर्सा, यानी डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट निकल के आएगा। तो देखेंगे आगे, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हम इंक्रीज इन एसेट्स, इसको हमने क्रेडिट कर दिया, डिक्रीज इन मशीनरी इसको हमने डेबिट कर दिया। मैंने आपको फिर बताया इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट यानी प्लस, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्लस, डिक्रीज इन एसेट्स माइनस यानी डेबिट, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। तो यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी ये डेबिट होगा, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। तो मैंने बता दिया है आपको, ये आप इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इस फॉर्मेट को क्या करना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट डेबिट को एक तरफ करेंगे और क्रेडिट को एक तरफ करेंगे। अगर आंसर आता है आपका क्रेडिट तो इट्स मीन प्रॉफिट, और आंसर आता है आपका डेबिट तो इट्स मीन लॉस,
तो यहाँ हम देखेंगे आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा वो आएगा क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे, यहाँ पे हम कितना आ रहा है, यहाँ पे 7600। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ रेशो निकाला है, इससे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालना बताया था। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देखें। तो यहाँ पे फिर इसका जो आया 1/10 सेक्रीफाइस और 1/10 ये गेन। तो यहाँ पे हमने 7600 का ये किस लिए कराया, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, सिंगल एंट्री के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखिए इनका गेन निकाला और 1/10 निकाला 7600 का, तो 760 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब देखिए जो जेड है वो गेनिंग है, तो जेड डेबिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई नील है तो वाई का कुछ नहीं होगा, और जो एक्स है ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, 760 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट जो एडजस्टमेंट है वो ये रही, जेड कैपिटल डेबिट 760 से, एक्स कैपिटल डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ ये बन गई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 760 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 760। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 और की 22 स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे हमें बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, और ओल्ड रेशियो इक्वली दिया हुआ है, यहाँ एसेट्स हैं और ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ एडजस्टमेंट दी हुई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ मशीनरी, लैंड बिल्डिंग प्रोविजन। आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश। ठीक है, लास्ट वाले की। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे रिवैल्यूएशन में इंक्रीज है या डिक्रीज है। इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे हम क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आएगा जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसने पूछा क्या है हमसे, कि यहाँ पे इसने पूछा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। मतलब ये जो एडजस्टमेंट दी हुई है इसका जो, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोली है, ना ही इसमें सिंगल एंट्री बोली है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे सभी की। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो जनरल रिजर्व 90,000, ठीक है, जनरल रिजर्व 90,000 है, तो इसको क्या करेंगे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। और एक ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये क्या है हमारा लॉस। ठीक है, लॉस एक्सपेंसेस हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो लाइबिलिटी साइड होती है उसे डेबिट करते हैं और टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो एसेट साइड होती है उसे क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और इक्वली बटेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जनरल रिजर्व को क्या करा, डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल को इक्वली बांट दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल है इनको हमने डेबिट किया और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, और ओल्ड रेशो में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। यहाँ स्टूडेंट देखेंगे हम जो एडजस्टमेंट थी उनमें कितना कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो उसको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ हम देखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ होगा। देखिए
लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है 62,000 से, केवल एक ही लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है, ठीक है। और यहाँ हमने देखिए लैंड एंड बिल्डिंग को जो एप्रिसिएट हुआ उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट का पता लग गया। अब 62 में से हम क्या करेंगे, 62 में से 54 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 8,000। 8,000 को हम ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है इसको ABC में डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ये जर्नलिस्ट की जो हमारी इनकी एंट्री थी वो हमारी इस तरीके से बनेंगी। अब ये जो जर्नल है स्टूडेंट, यहाँ जो जर्नल है वो किस तरीके से बनी है मैंने आपको बताया, जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 125। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टॉक था वो 140 था और 125 आ गया, 15 से रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15,000 देखिए यहाँ पे स्टॉक का रिड्यूस हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इससे ये क्या है, यहाँ पे जो एसेट्स हमारी है ना डिक्रीज होती हैं और लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं, वो पोर्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट और यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी आती हैं, जो कि हमें एक ही दी हुई थी लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे केवल यही जर्नल पास होंगी इनकी एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 23, ठीक है स्टूडेंट। तो 23 में हम देखेंगे यहाँ पे हमें एसेट्स दी हुई हैं, ओल्ड रेशो ये गिवन है हमें, ठीक है। और एडजस्टमेंट दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे ये एडजस्टमेंट दी हुई हैं। तो यहाँ पे अब थोड़े से क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल डीपली इन्हें नहीं समझाया जाएगा क्योंकि पीछे से चला आ रहे हैं क्वेश्चंस। अब रेशो निकालना और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सिखाए गए थे, तो यहाँ पे हल्का सा उन्हें बताया जाएगा और बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। जो डिफरेंट होगा उसे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, ये रिवैल्यूएशन से संबंधित है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो है रिवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर बैंक, रेम्यूनरेशन, मशीनरी, मोटरसाइकिल, क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर इनका टोटल किया, इनके टोटल में से इन्हें माइनस किया तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 17,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो हमें क्या करना है, यहाँ पे पास जर्नल एंट्री, यहाँ पे क्या करना है हमें, पास जर्नल एंट्री और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री इनकी बनेंगी जैसे कि पहले अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बनेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जनरल रिजर्व की बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बनेगी, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की बनेगी, ठीक है। जैसे कि ये लॉस है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मैंने बताया था, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और जनरल रिजर्व की जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सबसे पहले ये 2 एंट्री बना दी, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की मैंने आपको सारे केस समझाए थे, ठीक है। उसमें हमें देखना होता है कि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कितना है, 30,000, कितना है 30,000, ठीक है। और ये 30,000 हमारा यहाँ आ गया स्टूडेंट, ठीक है। और 10,000 का हमें लॉस हुआ है जो कि हमारा इससे कट गया, बाकी जो बचा 20,000 उसको बांट दिए, ठीक है। ये देखेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है, तो ये 90,000 और 1 लाख है। तो लॉस कितना हो रहा है हमें, 1 लाख में से 90,000 माइनस कर दीजिए, 10,000 का लॉस हो रहा है,
जो कि हम रिजर्व से पूरा कर लेंगे और बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ किया हुआ है। 30 में से 10,000 लॉस पूरा कर दिया, 20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये दिया हुआ है। ठीक है, दोनों दो एंट्री जो है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की दी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन में से हमने क्या करा, ये 42,000 में से 42,000 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 17। तो यहाँ पे हम देखेंगे 17,000 क्या आया, प्रॉफिट आया, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो गुडविल है, गुडविल को यहाँ एडजस्ट की हुई है। ठीक है, गुडविल हमें क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से दी हुई है गुडविल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल हमें दी हुई होगी, मतलब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कैसे। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से इंटू कर देंगे। ठीक है, और फिर जो रेशो का गेनिंग रेशो आएगा उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट उसको हमने, ठीक है, अब ये जो गेन है, गेन हमारे डेबिट हो जाएंगे, बी और सी डेबिट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे गुडविल की एंट्री पास होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें ये वीडियो। तो यहाँ स्टूडेंट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ओल्ड वैल्यू दी हुई है और न्यू वैल्यू दी हुई है। यहाँ कह रहा है एक एंट्री में एडजस्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे पहले हमारा नेट इफेक्ट निकालेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो निकाला, ये गेन और सेक्रीफाइस रेशो आया है ए और बी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट ए और बी का सेक्रीफाइस आया। अब यहाँ रिवैल्यूएशन निकालेंगे, मशीन क्रेडिटर कंप्यूटर आउटस्टैंडिंग। तो 30,000 प्रॉफिट आया है। ठीक है, अब ये जो 30,000 प्रॉफिट आया है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, 30,000 का जो गेनिंग रेशो आया है 1/10 और 1/10। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 3,000 और 3,000 जो प्रॉफिट आया उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, यानी एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स सिंगल एंट्री। ठीक है, तो ये यही इसने बोला था, एसेट्स और लाइबिलिटी दी हुई है। तो ये हमने क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के नेट इफेक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो नेट इफेक्ट हमारा मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आया तो उससे एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए गेनिंग पार्टनर ए है तो ए को डेबिट कर दिया और बी को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, उसका ओल्ड रेशो दिया हुआ है और यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000 का। ठीक है, तो और एक ये दिया हुआ है गुडविल, गुडविल दी हुई है 1,50,000 की। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, और एक चीज़ और कह रहा है, द पार्टनर्स नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट। ठीक है, जर्नल रिजर्व और गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है प्रॉफिट को। तो कैसे करना है, फिर यहाँ जैसे एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, ठीक है, उस तरीके से पास करना। दो तरीके होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, पूरी पूरी एंट्री बना के, या फिर इफेक्ट निकाल के, नेट इफेक्ट निकाल के उस हिसाब से करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे ये न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेशो निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये रेशो निकाल रखा है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो करके यहाँ गेन और सेक्रीफाइस निकाल दी। फिर इसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व प्रॉफिट, और इन्होंने कहा था इनको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे किसी को भी, तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। इन तीनों को प्लस किया और क्या करा, ये जो रेशो था इसमें हम इनको क्या करेंगे, इनके रेशो के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तीनों का, ये रहा। ठीक है, 2,40,000 गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसेस। तो फिर ये हम देख लेंगे एक्स और वाई क्या है, गेन है, तो इनको हम डेबिट कर देंगे और जेड को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को हमने क्या करा था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था। यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये रहा, जनरल रिजर्व जो था 65,000, 25,000, ये सेम न्यू बैलेंस शीट में ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, इसके इफेक्ट को दिखाया था जनरल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस सेम सेम अमाउंट में है। ठीक है, और जो इफेक्ट था वो दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसमें क्या था, एक तो जनरल एंट्री पास कर दी ये वाली, ठीक है, और बैलेंस शीट दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, जनरल जनरल के लिए अब ये जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है। इसमें जो जनरल है, एक जनरल जो बनाई है उसकी पोस्टिंग कर देंगे, तो उससे क्या होगा, इनका जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया होगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ये दिया हुआ है स्टूडेंट, वर्किंग में दी हुई है। देखिए बैलेंस शीट के क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या करा, पोस्टिंग कर दी जर्नल की। ठीक है, यहाँ हमने जर्नल की पोस्टिंग कर दी, तो ये जो बैलेंस फिगर आया है ये हमारे बैलेंस शीट के डेबिट में जाएगा। जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट सेम रहेगा। ठीक है, और बाकी सब सेम है, ये देखिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी क्या थी, पहले 7 लाख की थी और अब भी 7 लाख की, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया था यहाँ पे कि द पार्टनर नाइदर वांट टू रिकॉर्ड गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इफेक्ट दिखाया है जनरल का, कैपिटल में चेंजेस हुआ है, और कैपिटल में चेंजेस होने पे बाकी सब चीज़ें वही चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे और बाकी सब चीज़ें सेम। तो बैलेंस शीट पहले भी 7 लाख थी और अब भी 7 लाख है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे सबसे पहले गुडविल दी हुई है। यहाँ देखिए ओल्ड रेशो दिया हुआ है, एसेट्स दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है, एक जनरल रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यू रेशो है वो इक्वली दिया हुआ है। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर 6,000 वन नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी अब तक 6,000 का कोई भी क्लेम नहीं मांगा गया है, जब जो कि हम उसे अब राइट ऑफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी राइट ऑफ करने का मतलब है ये डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ जाती है, हमारी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ इसने पूछा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन में इस साइड क्या आता है स्टूडेंट, फिर बता रहा हूँ मैं, इधर आता है डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी।
इस तरफ इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने एडजस्टमेंट दी हुई है उससे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला 33,000। ठीक है, अब ये पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस शीट में से बैलेंस बीडी डालते हैं, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो कि निकल के आया है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे गुडविल का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, गुडविल का ट्रांजेक्शन की वर्किंग दी होगी। ये हमारा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो आया है, तो 25,000 ये गुडविल से हमने क्या करा, निकाल लिया 1/6। गुडविल जो दी है हमें कितनी दी है 1,50,000, तो 1,50,000 का 1/6 आएगा 25,000। अगर गेन है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सी गेन कर रहा है तो गेनिंग डेबिट 1,50,000 का 1/6 25 आ गया, और 2A। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे। जो 2A है ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, और C क्रेडिट साइड। ये देखिए, यहाँ देखिए ये डेबिट साइड चला गया और C क्रेडिट साइड चला गया। अमाउंट A की C में आएगी और C की A में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए A की C में। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये बैलेंस CD निकल के आया, ये नई बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल होगी ABC की। ठीक है स्टूडेंट, अब जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो प्लस कर देंगे पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए, और कोई डिक्रीज़ हुई है तो उसे डिक्रीज़ करके लिख देंगे। बाकी सबको सेम ऐसे लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारा डिक्रीज़ हुआ था 6,000 से, यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। गुडविल का हमने नेट इफेक्ट दिखा दिया था, तो आगे से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ओल्ड रेशो गिवन है। ठीक है, ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी है। इसमें देखिए रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे इससे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, और ये जो हमारा न्यू रेशो दिया हुआ है और ओल्ड रेशो से हमारा गेनिंग रेशो निकलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंट टू पार्टनर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। पार्टनर्स एक ही लाइन में कह रहा है, पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यानी नई बैलेंस शीट में भी रिजर्व आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए जनरल रिजर्व जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया है, क्योंकि यहाँ देखेंगे इसने बोल दिया कि जनरल रिजर्व को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिसका नेट इफेक्ट होगा गेनिंग रेशो का वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले जनरल रिजर्व का ही देख लेते हैं। जनरल रिजर्व के लिए हमने इतनी वर्किंग की है, देखो ये जनरल रिजर्व के लिए। तो जनरल रिजर्व के लिए पहले रेशो निकाला, रेशो के बाद हमने इसको क्या करा, 42 को गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे हमारा जो ए है, ए कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2P कितने से 4,000 से। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट था। ठीक है, अगर गुडविल के बाद नीचे नहीं देता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हम पे एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ जैसे कि हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग में बना दिया। देखिए ये प्रॉफिट निकल के आया है, ये इंक्रीज़ है
ये क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है, ये यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है डेटर्स। ठीक है, प्रॉफिट निकल के आया है 31,500। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ये देखिए, सबसे पहले बैलेंस बीडी, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, फिर ये गुडविल का जो नेट इफेक्ट था और एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, फिर इसके बाद टोटल करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है, और जो डिक्रीज़ हुआ है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाकी वैल्यू सेम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ये ओल्ड रेशो गिवन है, यहाँ एसेट्स दी हुई है, लाइबिलिटी दी हुई है। देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है, यहाँ हमें क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटी दी हुई है कि एडजस्टमेंट, इससे हमारा रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट निकलता है। और इन्होंने ये भी कहा है, दे आल्सो डू नॉट डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, और पार्टनर्स एग्रीड द अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ऑल्टर्ड वैल्यू हैं वो भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की भी और जो नेट इफेक्ट है, तो यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमने चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, चाहे नेट इफेक्ट ऐसे निकाल लो, डेबिट को डेबिट लिख के, क्रेडिट को क्रेडिट लिख के। ये 15,000 जो आया, एक तो प्रॉफिट ये आया 15,000 का, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे ये किससे आया है, हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को लिख के यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितना डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो 15,000 का तो ये आ गया हमारा, और गुडविल जो है हमारी, ये देखेंगे 15,000 का तो हमारा ये आ गया, और 75,000 हमारा जनरल रिजर्व है, जिससे उसने भी ये भी कहा था कि दे डू नॉट डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। तो टोटल देखेंगे 90,000 आया। 90,000 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो ये रेशो है, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसी की जनरल एंट्री बनेगी। ये देखिए 2,500 है, तो यहाँ पे जो एक्स था वो गेन था 2,500। जनरल देखेंगे सिंगल एंट्री के लिए, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को उसने कहा था कि सिंगल एंट्री में पास करना है। देखिए क्वेश्चन, पार्टनर्स एग्रीड द एंटर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करना, और जनरल रिजर्व को भी कह रहा है दे डू नॉट डिस्टर्ब वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना, सिंगल एंट्री में इसको पास करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके बाद फिर हमने ये इस तरीके से हुआ, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, डेबिट बैलेंस शीट में से लिया और ये जनरल की पोस्टिंग कर दी। ठीक है, फिर बैलेंस शीट ये आया, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, और ये जनरल रिजर्व एज इट इज़ आ जाएगा। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 10,30,000, देखिए 10,30,000 बैलेंस सेम रहेगा क्योंकि हमने सिंगल एंट्री नेट इफेक्ट ख़त्म किया। ठीक है, और जो देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे जैसे फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो होते हैं यहाँ पे हमने इनका नेट इफेक्ट ख़त्म कर दिया।
ठीक है। तो फर्नीचर कितना था, 60,000 था, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। तो न्यू बैलेंस शीट में हम देखेंगे 60,000 और 4,20,000 ये हमने क्या करा, यहाँ पे इनका नेट इफेक्ट से हमने जर्नल एंट्री पास करके यहाँ पे कैपिटल में चेंजेस हो गया, ठीक है। कैपिटल में चेंजेस हो गया और क्या हुआ, जो हमारी बैलेंस शीट थी उन्हें हमने डिस्टर्ब नहीं किया। इसने कहा सिंगल एंट्री से उसे क्या करो, क्लियर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाकी देखेंगे 40, 15, 75, 40, 15, 75 सेम है। 40, 2,10,000, 3,60,000 और 420। देखिए, ठीक है स्टूडेंट, केवल चेंजेस किस में आया, कैपिटल, किससे, जनरल, नेट इफेक्ट निकाल के, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर नेट इफेक्ट नहीं निकालते, सिंगल एंट्री जनरल पास नहीं करते, तो ये सब जितनी थी रिवाइज वैल्यू में आता, कम लेस होता तो कम कर, मतलब माइनस करना होता, और अगर अप्रिसिएट होता, इंक्रीज होता, तो प्लस करके वैल्यू दिखानी होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो इससे हम सेक्रीफाइस गेनिंग निकाल लेंगे। इधर एसेट्स दी हुई है, यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या कहा। देखिए गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी, ये पीछे क्वेश्चन में आपको सिखा रखा है एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है। यहाँ स्टॉक है, क्लेम ऑन वर्कर कंपनसेशन, देखिए यहाँ 10,000 था और क्लेम है 6,000, इसके बाद भी 4,000 बच रहा है, जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में इतना कुछ कोई हार्ड पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, इससे गुडविल निकलेगी, और ये वर्कमैन कंपनसेशन का है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन निकाल दिया, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 8,000। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या करा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, क्योंकि इसने सिंगल एंट्री तो बोला नहीं था, तो सभी शो करने पड़ेंगे। वर्कमैन जो रिमेनिंग है 4,000 उसको बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि 6,000 का हमारा क्लेम हो गया। गुडविल के बारे में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल है, ठीक है। गुडविल को हमने क्या करा, यहाँ पर इसमें जो गुडविल निकल के आएगी उसको हमने क्या करा, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है इसको हम टू साइड में दिखा देंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ऑलरेडी अपेयर्ड इन बैलेंस शीट। ओल्ड रेशो, ये भी ओल्ड रेशो में है। अब यहाँ पे जो जो चेंजेस आए हैं, जैसे स्टॉक में इंक्रीज़ हुआ है इसे प्लस कर देंगे, मशीन में इंक्रीज़ हुआ है इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। ईपीएफ एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 रुपये का था, 4,000 तो हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो 6,000 का क्लेम है उसको हमने क्या करा, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व के नाम से शो कर रखा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो आफ्टर चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे वर्किंग करके दिखा रखी है इसकी, गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो, गुडविल की, और ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की। आगे चलते हैं, ये जनरल पास की हुई है, ठीक है, सब मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट आपको। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। वर्कर्स कंपनसेशन 120 दिया हुआ है, और जो गुडविल दी हुई है 180, और वर्कर्स कंपनसेशन यहाँ 150 दिया हुआ है, यहाँ 120 है। देखिए एक्सेस हो रहा है, तो 30,000 हम रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे, ठीक है।
और जो कि बाद में पार्टनर्स कैपिटल में ये इन्हें बियर करना पड़ेगा, किसे, पार्टनर्स को। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पार्टनर्स कैपिटल बनाया है, बैलेंस बीडी डाला, ठीक है। इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये गुडविल है, ठीक है। दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो गेन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा टफ है क्वेश्चन, मतलब है कैलकुलेशन वही सेम, इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। और वही चीज़ है, सोहन और हरी देखिए गेन कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और जो गुडविल दी हुई होगी, गुडविल का हम 1/10 3/10 निकाल लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो नया है, यहाँ नया क्या है, नया ये है इसमें बी पॉइंट, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो कैपिटल है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कैपिटल है स्टूडेंट, ये रही, जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आएगी। अभी कैसे आएगी, ये देखिए, सबसे पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद टोटल कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। और ये जो टोटल कंबाइंड कैपिटल आई है, इसको हम रेशो से, न्यू रेशो जो है उससे हम निकाल के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, देखो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है इसमें ऐड, ये देखिए इनमें ये ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगी, एडजस्टेड कैपिटल। ये प्लस किया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस किया, ये माइनस कर दिया, ये इसमें से ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल आएगी, एडजस्टेड कैपिटल को क्या करेंगे हम, टोटल कर देंगे इन चारों की। चारों को टोटल करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे उनको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर ये हमारा रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ लिखने के बाद, यहाँ लिखने के बाद डिफरेंस रहेगा डेबिट और क्रेडिट, तो उसे हम करंट अकाउंट के नाम से, जो डिफरेंस है उसे बैलेंस फिगर के नाम से डिफरेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, करंट अकाउंट के नाम से। तो कई बार यहाँ पे कैश के नाम से भी कहता है, वो कई बार कहता है ओपन करंट अकाउंट, देखो क्वेश्चन में लिखा होगा। ये कह रहा है कि रेशो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत आएगी तो आप बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे। स्टूडेंट वीडियो लाइक करना ना भूलें और मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि एसेट्स दी हुई हैं, रेशो दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू रेशो इक्वली दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गुडविल है वो क्या है, वो 90,000, और जो क्लेम है वो 75 था। क्लेम 1 लाख ज़्यादा का कह रहा है, तो 25,000 और लेके आएंगे पार्टनर्स यहाँ पे, जो कि रिवैल्यूएशन से हम पूरा करेंगे।
फिक्स एसेट डेप्रिशिएट की गई, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर द नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे उस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग करंट अकाउंट शो करके दिखाया था, तो यहाँ पे कैश अकाउंट के नाम से शो करेंगे। क्वेश्चन सेम वैसा ही है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाया, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, जो लॉस आएगा। ठीक है, और ये हमारा डिक्रीज इन एसेट्स। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देखेंगे कि ये बैलेंस फिगर है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस आया, ये हमारा गुडविल आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, उसको लेस करने के बाद ये जो आया लास्ट में, ये बैलेंस फिगर है कैश के नाम से, जो पिछले क्वेश्चन में करंट अकाउंट के नाम से खोला गया था। ये आंसर है, मतलब बैलेंस फिगर है हमारा। ठीक है, और कैपिटल कैसा आएगा, टोटल कंबाइंड कैपिटल करके। ठीक है स्टूडेंट, ये देखेंगे हम वर्किंग को, वर्किंग से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यू कैपिटल है, तो इसे कर लें स्टूडेंट कॉपी में, धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, आपके ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 और है, इसके बाद ये देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 32 लास्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें एसेट्स और लाइबिलिटी दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है। गुडविल को हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करके निकालेंगे। ये रिवैल्यूएशन है, ये भी एडजस्टमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे 6 लाख दी हुई है न्यू कैपिटल, तो एडजस्टेड कैपिटल 6 लाख को हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के जो फिगर आएगी उसको हम शो करेंगे कैश के नाम से। तो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, और फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल आई थी 6 लाख, इसको हम न्यू रेशियो में बांट देंगे 3:2 के, और पार्टनर्स कैपिटल में ये रिज़र्व डाल दिया, रिवैल्यूएशन डाल दिया, ये डाल दिया गुडविल का, ये रिज़र्व ये अपीयर होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, और यहाँ पे गुडविल का 20,000 आया होगा एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर ये बैलेंस कैपिटल 6 लाख को हमने न्यू रेशो में डाल दिया, और जो बैलेंस फिगर आया वो ये आया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस शीट बनाई है। यहाँ पे कैश का फ़र्क पड़ेगा, पहले कितना कैश था अब कितना हुआ। ये वर्किंग दी हुई है गुडविल में। ठीक है स्टूडेंट, या आपको स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं अभ्यास से, कोई दिक्कत होगी बताना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, पर मेहनत से क्या होते हैं, सब कुछ हो जाता है। 1-2 बार अभ्यास करोगे तो तीसरी बार चौथी बार आपको ये समझ में आ जाएंगे, और आपका जो फ्लो है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको करने पड़ेंगे 2 या 3 बार। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मोहन कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।